नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, अभी हम जहां खड़े हैं ये है मीरा भाईंदर शहर का दूसरा फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन आने वाले 8 मार्च को किया जाना है, जिसकी तैयारी अब ज़ोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए काफ़ी राजनीतिक विवाद हुआ है, श्रेय लेने की भी होड़ लगी है। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता भी इस फ्लाईओवर को बनाने का श्रेय लेने की कोशिश करते रहे हैं। तो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का दावा है कि उनके प्रयासों से ये फ्लाईओवर बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर विरोधी पक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी इस फ्लाईओवर को लेकर भी राजनीति करती आ रही है। उनका कहना है कि ये फ्लाईओवर बनकर तैयार है, लेकिन श्रेय लेने के लिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक इसका उद्घाटन नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार 8 मार्च को इसका उद्घाटन किया जाना है, ऐसी जानकारी अब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी है। और इसी बात का जायजा लेने के लिए आज वो खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर MMRDA के अधिकारियों के साथ मिलकर इस फ्लाईओवर के विकास कार्यों का जायजा लिया और देखा कि आखिरकार इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में और क्या कमी रह गई है, क्या काम होने बाकी हैं, और जितने भी काम बाकी हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश उन्होंने MMRDA के अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही हम आपको एक जानकारी और दें कि इसी फ्लाईओवर को लेकर आज शाम को 5 बजे मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इसी फ्लाईओवर पर एक आंदोलन किया जाने वाला है। और उनका आंदोलन इसलिए है कि ये फ्लाईओवर जनता के लिए जल्द से जल्द खोला जाए। अब देखना होगा कि उनका आंदोलन कितना सफल होता है। लेकिन आज परिवहन मंत्री ने इस फ्लाईओवर को लेकर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले 8 मार्च को किसी भी हाल में इस फ्लाईओवर को खोला जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। आज इस परिसर का विधायक और राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इस ब्रिज का जायजा लिया और किसी भी हालत में आगे के 4 दिन में ये ब्रिज का काम पूरा करने का MMRDA के अधिकारियों को और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इच्छा जताई कि किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है, क्योंकि जो बीच में की पट्टी है उसमें पेवर ब्लॉक लगाने हैं, कुछ पेंटिंग का काम बाकी है, जो स्ट्रीट लाइट हमारे हैं वो अभी तक चल नहीं रहे हैं, और कुछ टेक्निकल उनकी चीज़ें, जो टंकी है वो टंकी का काम पूरा नहीं हो गया। ऊपर से ये सलिया दिख रही है, उस पर अगर कभी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर गिर के एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी यानी आगे के 4 दिन में, यानी मैंने 7 तारीख तक का इनको वक्त दिया है। 8 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से दोपहर 12:30 बजे इसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में लोगों को ये पिछले कई सालों से जो मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, आगे का भी ब्रिज का हम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं, तो इसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही में इस परिसर के जो सुंदर नगर के साथ साथ आसपास के सभी जो सोसाइटीज थी उनकी मांग थी कि क्रॉसिंग के लिए हमें एक फुट और ब्रिज चाहिए, तो उसका भी नारियल हम उसी दिन फोड़ेंगे, ताकि फुट और ब्रिज स्कूल के बच्चों को और साथ ही में इस सोसाइटी के लोगों को आगे रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत है। तो ब्रिज का भी भूमि पूजन हम करेंगे। तब तक हमारे जो MMRDA के लोग हैं वो जायजा करेंगे कि कहाँ से हमको फुट ओवर ब्रिज लेके जाना है। तो ये 2 काम हम उसी दिन लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जानें भी जा सकती है। कुछ लोगों ने आंदोलन यहाँ पे जरूर किया, मगर वो आंदोलन करने के वक्त उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अभी जब तक उनको टेक्निकल डिसीजन नहीं मिलता है, जब तक MMRDA के कंसल्टेंट से उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है और ब्रिज पूरा हो गया, अभी इससे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं। ये जब तक उनको राइटिंग में नहीं मिलता है तब तक वो भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो अभी 7 तारीख तक का डेडलाइन दिया और हमने कहा कि किसी भी हालत में हम उप मुख्यमंत्री और MMRDA के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले उनको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मांग भी की है कि ब्रिज को अलग अलग नाम दिया जाए। हम भी मानते हैं 3 ब्रिज बन रहे हैं टोटल, तो 3 ब्रिज में से एक ब्रिज का नाम धर्मवीर आनंद के साहब के नाम से होगा,
एक ब्रिज का नाम हमारे जो गोपीनाथ मुंडे जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री थे, और एक ब्रिज जो है रतन टाटा जी, जो देश के बहुत ही नामचीन उद्योगपति थे, जिनका नाम पूरे देश में है। तो ये तीनों के नाम हम इस तीनों ब्रिज को दे देंगे, ताकि भविष्य में इस परिसर के लोगों को भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे नेताओं के और देश के गिने चुने जो लोग हैं उनका नाम इस ब्रिज को दिया। तो 8 तारीख का आप इंतजार कीजिए। 8 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से और सभी लोकल जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन लोकार्पण किया, क्योंकि उस दिन 8 तारीख को जो है महिला दिन है और उप मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में न्यायालय के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो उसी दौरान अगर इसका लोकार्पण हो जाता है तो लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ें अगर तैयार होती है तो हमारे नेताओं को टाइम नहीं है, उसकी वजह से वो रोकने नहीं चाहिए। ऐसे महायुति सरकार का हमारा निर्णय हो गया। तो एकनाथ शिंदे जी इस जिले के पालक मंत्री भी है और साथ ही में MMRD जो है, नगर विकास डिपार्टमेंट जो है, उनके अंडर आता है, तो उनके हाथों से कर देंगे। उन्होंने किया और मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो एक ही है, उनकी अनुमति से हम लोकार्पण करते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि आखिरकार 8 मार्च को इस मेट्रो के नीचे बने समांतर फ्लाईओवर का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों किया जाना है। हम आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। हालांकि मीरा भाईंदर शहर में कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे कि मेट्रो का भी निर्माण जोरों शोरों से है और इस साल के आखिर तक मेट्रो का काम पूरा किया जाएगा और मीरा भाईंदर शहर वासियों को मेट्रो का भी एक नया सफ़र करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो जो ट्रैफिक की समस्या है, उस समस्याओं के बारे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये फ्लाईओवर जल्द से जल्द खोला जाता है तो नागरिकों को एक और सुविधा मिलेगी और उन्हें इस ट्रैफिक की समस्या से राहत जरूर मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद इस राजनीति पर क्या निर्णय आता है या इस पर क्या राजनीति दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।